सुकरात ने जब जहर का प्याला पिया तो एथेंस के हुक्मरानों ने सुख का सांस लिया कि उनके नौजवानों को गुमराह करने वाला जहन्नुम रसीद हुआ। यूनान की अशराफिया जीत गई, सुकरात की दानिश हार गई, वक्त गुजर गया। स्कॉटलैंड की जंगे आज़ादी लड़ने वाले विलियम वॉल्स को जब इंग्लैंड के बादशाह एडवर्ड अव्वल ने गिरफ्तार किया तो उस पर गद्दारी का मुकदमा कायम किया। उसे बरहना करके घोड़ों के सिमों के साथ बांध कर लंदन की गलियों में घसीटा गया और फिर नाकाबिले बयान तशद्दुद के बाद उसे फांसी देकर लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। उस वक्त का बादशाह जीत गया, विलियम वॉल्स हार गया, वक्त गुजर गया। हज्जाज बिन यूसुफ जब खाना काबा पर आग के गोले फेंक रहा था तो उस वक्त हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर ने जवान मर्दी की तारीख रकम की। उन्हें मुसलसल हथियार फेंकने के पैगामात मौसूल हुए, मगर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इनकार कर दिया। अपनी वालदा हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मशवरा किया। उन्होंने कहा कि अहले हक इस बात की फ़िक्र नहीं किया करते कि उनके पास कितने मददगार और साथी हैं। जाओ तन्हा लड़ो और इताअत का तस्वुर भी जहन में ना लाना। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सफ़ाक हज्जाज बिन यूसुफ का मुकाबला किया और जामे शहादत नोश फरमाया। हुज्जाज ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सर काट कर खलीफा अब्दुल मालिक को भिजवा दिया और लाश लटका दी। खुद हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंचा और कहा, तुमने बेटे का अंजाम देख लिया? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, हाँ, तूने उसकी दुनिया ख़राब कर दी और उसने तेरी अकबी बिगाड़ दी। हज्जाज जीत गया, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हार गए, वक्त गुजर गया। अबू जाफ़र मंसूर ने कई मरतबा इमाम अबू हनीफ़ा को काज़ी उल क़ज़ा बनने की पेशकश की, मगर आपने हर मरतबा इनकार किया। एक मौक़े पर दोनों के दरमियान मंसूर खुल्लम खुल्ला जुल्म तलखी इस कदर बढ़ गई कि वो जुल्म करने पर उतर आया। उन्होंने बगदाद में दीवारें बनाने के काम की निगरानी और ईंटें गिनने पर मामूर कर दिया। मकसद उनकी हितक करना था। बाद अज़ां मंसूर ने इमाम अबू हनीफ़ा को कोड़े मारे और अजियतनाक कैद में रखा। बिल आखिर कैद में ही उन्हें जहर देकर मरवा दिया गया। सजदे की हालत में आपका इंतकाल हुआ। नमाज जनाजे में मजमे का ये हाल था कि 50,000 लोग उमड़ आए। 6 मरतबा नमाज जनाजा पढ़ी गई, मंसूर जीत गया और इमाम अबू हनीफ हार गए, वक्त गुजर गया। तारीख़ में हार जीत का फ़ैसला ताकत की बुनियाद पर नहीं होता। यूनान की अशराफिया सुकरात से ज़्यादा ताकतवर थी, मगर तारीख़ ने साबित किया कि सुकरात का सच ज़्यादा ताकतवर था। विलियम वॉल्स की दर्दनाक मौत के बाद उसका नाम लेवा भी नहीं होना चाहिए था, मगर आज जो एबरडीन से लेकर एडनबरा तक विलियम वॉल्स के मुजस्मे और यादगारें हैं। तारीख़ में विलियम वॉल्स अमर हो चुका है। तारीख़ में हुज्जाज बिन यूसुफ को आज एक जालिम और जाबिर हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है, जिसकी गर्दन पर हज़ारों बेगुनाह मुसलमानों का खून है, जबकि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शुजात और दलेरी का इस्तारा है। हुज्जाज को शिकस्त हो चुकी है, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फ़ातेह हैं। जिस अबू जाफ़र मंसूर ने इमाम अबू हनीफ़ा को कैद में जहर देकर मरवाया, उसके मरने के बाद एक जैसी कब्रें खोदी गईं और किसी एक कब्र में उसे दफन कर दिया गया ताकि लोगों को ये पता ना चल सके कि वो किस कब्र में दफन है। ये एहतमाम इस खौफ की वजह से किया गया कि कहीं लोग उसकी कब्र की बेहुरमती ना करें। तारीख़ का फ़ैसला बहुत जल्द आ गया। आज से 100 साल बाद हम में से कोई भी ज़िंदा नहीं रहेगा। तारीख़ हमें रोंदती हुई आगे निकल जाएगी। आज ये फ़ैसला करना मुश्किल है कि हम में से कौन तारीख़ की सही सिमत में खड़ा है और कौन तारीख़ के गलत दोहराहे पर है, कौन हक़ का साथी है और कौन बातिल के साथ कंधा मिलाए हुए है, कौन सच्चाई का अलंबरदार है और कौन झूठ की तरवीज कर रहा है, कौन जालिम है और कौन मजलूम। हम में से हर कोई खुद को हक सच का राही कहता है, मगर हम सब जानते हैं कि यह बात दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि अगर हर शख्स ने हक का इल्म थाम लिया है तो फिर इस धरती से जुल्म और नाइंसाफ़ी को अपने आप ख़त्म हो जाना चाहिए।
لیکن سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اس منزل سے کہیں دور بھٹک رہے ہیں۔ آج سے 100 برس بعد جب کوئی مورخ ہمارا احوال لکھے گا تو وہ ایک ہی کسوٹی پر ہم سب کو پرکھے گا، مگر افسوس کہ اس وقت تاریخ کا بے رحم فیصلہ سننے کے لیے ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا۔ سو آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، کیوں نہ خود کو دیکھ لیں کہ کہیں ہم یونانی اشرافیہ کے ساتھ تو نہیں کھڑے جنہوں نے سقراط کو زہر کا پیالہ تھما دیا تھا، کہیں ہم حجاج کی طرح ظالموں کے ساتھ تو نہیں کھڑے، کہیں ہم امام ابو حنیفہ پر کوڑے برسانے والوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے۔ اس سوال کا جواب تلاش کر کے خود کو غلطی پر تسلیم کرنا بڑے ظرف کا کام ہے، جس کی آج تک اور آج کل شدید کمی ہے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، دیکھنا صرف یہ ہوتا ہے کہ کس باضمیر نے وہ وقت کیسے گزارا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کو حق دکھائے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں باطل کو باطل دکھائے اور اس سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔